बागी विधायकों की बगावत से उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा जो दिया था और उसके बाद परिवार ही टूट गया था। यानी जिसको वो पार्टी कहते थे वो कहीं ना कहीं उनकी नज़र में परिवार था, वो टूटता नजर आया। लेकिन ऐसे में रश्मि ठाकरे ने पूरी कोशिश की थी कि बागी विधायकों को मनाते नजर आए, लेकिन तब बागी विधायक ने उनकी एक नहीं सुनी थी। बागी विधायकों की पत्नियों तक को फोन कर दिया था रश्मि ठाकरे ने, लेकिन फिर भी उन्होंने वापस आने का नाम नहीं लिया। जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया तो वो अपनी कहीं ना कहीं बातें करते नजर आए थे कि जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अचानक से जो हुआ उस पर किसी का भी काबू नहीं था। बगावत हुई, सीएम पद से इस्तीफा भी दिया गया। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, शायद वो मातोश्री के लिए कुछ अच्छी खबरें हों कि दूसरे कैबिनेट विस्तार में पेच फंसता नजर आ रहा है। विधायक अपने अपने पदों से नाराज नजर आ रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। और मातोश्री को लेकर कहा जा रहा है कि जो बागी विधायक हैं उनकी वापसी कहीं और नहीं, मातोश्री में ही हो सकती है अगर होगी तो। लेकिन अभी तक देखा जाए, एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताया उनके विधायकों ने और सभी उनके साथ खड़े नजर आए हैं। लेकिन क्या अब ये एक आखिरी लम्हा है जहां पर दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद फिर से दो धड़ों में बढ़ती नजर आएगी? अभी तक जो शिवसेना थी वो उद्धव गुट और शिंदे गुट में बटी थी, लेकिन क्या अब एक और बार इस धड़ का यानी कि शिवसेना का एक और बंटवारा होगा? क्या एक और बार यहाँ पर पार्टी से कुछ अलग नेता हो सकते हैं? दरअसल जो बागी विधायक थे उनमें सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना के ही विधायक नहीं बल्कि निर्दलीय विधायक भी थे, जिसमें प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू भी थे और तमाम यहाँ पर नेता थे। लेकिन सभी से काफ़ी सिफारिश करी थी रश्मि ठाकरे ने, सब वापस आ जाए। उद्धव ने सिफारिश करी थी, आदित्य ने करी थी, संजय राउत ने करी थी, लेकिन कोई भी वापस आने का नाम तक नहीं लिया। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है शिंदे गुट में जाकर इन नेताओं के साथ, उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष तंज कसता नजर आ रहा है और तमाम बातें करता नजर आ रहा है। पिछले कुछ हफ्ते ही पहले की ही बात है, रश्मि ठाकरे एक रैली में गई थी लेकिन चुप नजर आई थी। ये बात शायद विधायकों को भी पसंद नहीं आई होंगी, क्योंकि कई ऐसे नेता थे जब उद्धव ठाकरे नहीं नजर आते थे जमीनी स्तर पर तो वो ये कहते थे रश्मि ठाकरे को एक्टिव हो जाना चाहिए राजनीति में ताकि वो कोई बड़े फैसले ले सके। तो ये सारी तमाम बातें यहाँ पर निकल कर सामने आती थी। लेकिन क्या अब बागी विधायक रश्मि के समर्थन में दोबारा आते नजर आएंगे? क्या उनकी वापसी होगी या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? महाराष्ट्र की राजनीति पर बारीकी से नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के आसार दोबारा जताए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है आने वाले वक्त में। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।